बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सुपर सॉफ्ट और इजी पैनकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल परफेक्ट पैनकेक बनकर तैयार होंगे, बग़ैर अवन, बग़ैर बीटर, बग़ैर मशीन, बग़ैर बटर के, बग़ैर ब्लेंडर के। ये हम घर पर बहुत ईजी तरीके से तैयार करेंगे कि बिगनर्स भी इसे ईज़िली बना सकें। तो सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ पता चल सके। अक्सर लोगों के पैनकेक पर परफेक्ट कलर नहीं आता, वो सॉफ्ट नहीं बनते। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। छोटी सी एक ट्रिक है जिसकी वजह से इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। देखें बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बने हैं। तो चलें अपनी आज की टेस्टी और ईजी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे अंडा। अंडा मैंने एक अदद लिया है। सिर्फ एक अंडे से हम ढेर सारे पैनकेक रेडी करेंगे। तो आपने एंड तक देखते रहना है रेसिपी को। चैनल पे है सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पीसी चीनी। घर की सादी चीनी को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया और उसके बाद इसे छान लेना है। तो ये अंडे में शामिल करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए अंडे के साथ अच्छे से हमने विस्क की मदद से बीट कर लेना है। तो ये 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छे से बीट करना है ताकि अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबलस्पून और 1 चुटकी हमने सिर्फ नमक की शामिल करनी है। वनीला एसेंस शामिल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 कतरे। साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। दूध इसमें जाएगा आधा कप। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंडा भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये सब शामिल करके 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मैदा। मैदा मैंने छना हुआ लिया है और यह है 1 कप। साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और लेवल करके 1 टीस्पून लिया है। ये शामिल करके इसे अच्छे तरीके से विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है इसे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने मैदे को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ सा ये बैटर बनना चाहिए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत पतली। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप 1 आध टेबल स्पून दूध शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हो चुकी है। चलें जी अब पैनकेक इससे रेडी कर लेते हैं। और इस रेसिपी में चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने हल्का सा मीठा कम रखा है क्योंकि हम इसे शहद के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो मीठा तेज़ भी रख सकते हैं अगर आपको तेज़ पसंद है या आप शहद के साथ इसे सर्व नहीं करना चाहते तो। अदरवाइज़ ये परफेक्ट है। यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लेंगे पैनकेक बनाने के लिए और ब्रश की मदद से बहुत ही कम मिकदार में ऑयल हम इस पर लगाएंगे। बहुत ही थोड़ा सा लगाना है, इससे पैनकेक पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा, इवन कलर आएगा, कहीं से डार्क और लाइट नहीं होगा। पैनकेक को अच्छे से गर्म होने के बाद फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम टू लो और 1 कप की मदद से हमने इसमें बैटर डाल देना है। 1/4 कप मैंने इसमें बैटर डाला है और बैटर डालने के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह से बबल्स बनना शुरू होंगे। तो साथ साथ मैं इसी तरह से डालती जाऊंगी सारे पैनकेक और जैसे जैसे बनते जाएंगे हम उसकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से इस पर कलर आया है। ये देखिए ऑयल लगाने से बिल्कुल परफेक्ट कलर आता है, लेकिन ऑयल आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाना, बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में लगाएंगे ब्रश की मदद से। तो ये रेसिपी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप नोट डाउन कर लें तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें साथ साथ बबल्स बनते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने कुक करना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना। बबल्स बनते जाएंगे, जैसे ही बबल्स बनना रुक जाएं आप इसकी साइड चेंज कर लें। माशाल्लाह देखें बिल्कुल परफेक्ट हर पैनकेक पर कलर आया है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल सुपर सॉफ्ट फ्लफ़ी से ये पैनकेक बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें निकालते जाएंगे और सेम तरीके से बाकी के भी बनाते जाएंगे। तो अगर आपको सेम साइज़ चाहिए तो आप मेजरिंग कप से बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल स्पून से भी इसे बना सकते हैं। जितना आपको छोटा साइज़ चाहिए, बड़ा साइज़ चाहिए, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, बिगिनर्स भी इसे ईजिली रेडी कर सकते हैं। और आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो राउंड शेप आप देख लें, इस तरीके से आप राउंड करते जाएं। बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट है, इजीली ये राउंड भी हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। जैसे जैसे बनते जाएंगे हम इसे निकालते जाएंगे। तो ये सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, सब पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। तो ये देखें माशाल्लाह से
बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। एंड पे मैं आपको तोड़कर भी चेक कराऊंगी। तो इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में भी देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी इस तरह की रेसिपीज़ मिस ना करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो देखा आपने कैसे हमने एक अंडे से ढेर सारे पैनकेक्स रेडी किए हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट और जायका आपको मिलेगा। आपने रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सारे पैनकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यह हैं जी हमारे मज़ेदार से पैनकेक्स की फ़ाइनल लुक, जो कि बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखा आपने कैसे मिनटों में हमने ढेर सारे पैनकेक्स रेडी किए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, केक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो आप इसे हनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहें तो बनाना के साथ सर्व करें, स्ट्रॉबेरी के साथ, बटर के साथ, मैपल सिरप, जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सुपर सॉफ्ट फ्लफ़ी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़कर भी चेक कराती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जालीदार ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इसे हल्का सा ठंडा करके ही सर्व करना है, तभी इसका परफेक्ट टेस्ट आएगा। गरमा-गरमा आपने इसे बिल्कुल भी नहीं खाना, वरना आपको ये कच्चा-कच्चा फ़ील होगा। तो इसे ठंडा करके खाइए, एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टेस्टी, मज़ेदार, सिंपल, ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।